जय हो दादा साहब देवगुमानी महाराज की जय, मेरी माता रानी शोभा ठुकरानी की जय। साथियों आज हम आए हुए हैं पतरचोहा, जिला बदायूं सहसवान तहसील में ये पड़ता है। साथियों आप देख सकते हैं दादा साहब देवगुमानी का थान है। दादा साहब देवगुमानी जब कारव ढाके बंगाल जादू लेकर आए थे तो यहाँ उन्होंने विश्राम किया था, जो हमारी माता शोभा ठुकरानी का गाँव भी है। तो साथियों ये वही प्रमुख जगह है जहाँ दादा साहब देवगुमानी बैठकर अपना जादू चलाया था। इन्हें दादा साहब देवगुमानी जादू की नगरी पतरचोहा को ही कहते हैं। और ये मेरी पूरी टीम दादा साहब देवगुमानी प्रचारक टीम है, सभी भाई आए हैं, बबलू भाई, रमवीर भाई, मनराज भाई साहब भाई का ये जगह है पतरचोहा, बदायूं जिले में पड़ती है। सहसवान यहाँ का शहर लगता है, तहसील सहसवान यहाँ लगती है। साथियों कारव खेड़ दादा साहब देवगुमानी जन्मभूमि है और कर्मभूमि दादा साहब देवगुमानी की पतरचोहा है, जहाँ उन्होंने अपना पूरा जादू बैठाया था। ये दादा साहब देवगुमानी का थान है, माता कालिका का थान है। दादा साहब देवगुमानी की जोड़ी माता शोभा ठुकरानी यहाँ बैठी हुई हैं। ये दादा साहब देवगुमानी के समस्त वीर यहाँ बैठे हुए हैं, जो ढाके बंगाल दादा साहब देवगुमानी लेके आए थे। तो साथ ही जितना हो सकता है। और दादा साहब देवगुमानी का सरोवर जो अभी थोड़ा सूखा हुआ है, ये उनका सरोवर है थोड़ा आगे जाकर, और ये पूरा इलाका उन्हीं का है। ये थोड़ा दिखा देना, ये पूरा इलाका आगे जाओ। साथ देख सकते हो यही वो जगह है दादा साहब देवगुमानी का, जहाँ परियों का अखाड़ा किसी टाइम चला करता था। ये वो सरोवर है और ये सरोवर देख सकते हो अभी सूखा हुआ है। ये यहाँ अखाड़ा हुआ करता है, यहाँ परियाँ नहाया करती थी, ये जानकारी मिली है। और बाबा के यहाँ का बहुत अच्छा चमचमाता हुआ जगह है, बहुत अच्छा है। और हालात ये है कि यहाँ अभी सौंदर्यीकरण, यहाँ प्रशासन के माध्यम कोई भी यहाँ अनुदान नहीं मिला है जिससे कि यहाँ सौंदर्यीकरण हो सके और यहाँ की तरक्की हो सके। साथियों दादा साहब देवगुमानी महाराज जादू के मालिक और वाल्मीकि समाज के कुल देव है, लेकिन हमारे समाज को भी नहीं पता उनके यहाँ पर स्थान है। तो साथियों बता देना चाहता हूँ ये स्थान उनका बदायूं जिले में पड़ता है। कारव पतरचोहा गाँव है, सहसवान तहसील लगती है, जिला बदायूं। और यही वो नगरी जहाँ दादा साहब देवगुमानी का समस्त पूरा का जादू बैठा हुआ है। और ये उनका तालाब है, सरोवर जो उस टाइम हुआ करता जहाँ परिया अपना अखाड़ा बजाती थी। दादा साहब देवगुमानी के साथ रहते थे, सारी परिया स्नान करते थे। और यही हमारी माता शोभा ठुकरानी का गाँव है। और ये आज इसलिए अधूरा है, यहाँ इसलिए खंडर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वाल्मीकि कुल से आते हैं, इसलिए शायद है, मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रशासन की आज तक नज़र नहीं पड़ी है और गांव की भी नज़र कम है। गांव चाहता तो मदद करता, यहाँ व्यवस्था अच्छी बनाता। तो हम गांव वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई ये जाति धर्म और ये चीज़ें हटा के, और ये कितने बड़े महान आपके देव हुए हैं यहाँ, आपका गांव का नाम पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये पतरचोहा वालों को भी समझना चाहिए कि हमें कौन आगे बढ़ा रहा है, हमारा गांव की तरक्की कौन कर रहा है, हमारे गांव को दूर दूर तक कैसे पहचान मिल रही है। उसका मतलब उनका प्रथम मतलब है कि हमारे देव गुमानी साहब हैं, तो उनके नाम से पूरे भारत में जाना जाता है ग्राम पतरचोहा। तो ये साथियों को ज़्यादा साहब देवगुमानी की जितना हो सकता है दादा साहब देवगुमानी का प्रचार करिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज एक कुल देव और जादू के मालिक हैं, पूरब के जादू के मालिक यही हैं। तो साथियों सभी को मेरा प्रणाम। दादा साहब देवगुमानी। हमने साथियों कुछ बाबा देवगुमानी के बारे में पता किया है। ये इस गांव के बड़े बूढ़े हैं और इन्होंने बताया है यहाँ पत्थर है और यहाँ पे ही सब कुछ करते थे, मतलब नहाना धोना और परियों का अखाड़ा। यहाँ पत्थर की ज़मीन है नीचे। कुछ बताओ अपने गांव यहाँ के बारे में। यहाँ तो बहुत अच्छी जगह रही है। ये तो मानसरोवर ताल है, वैसे तो पहले इसको मानसरोवर ताल बोलते थे, जगत का ताल इसको जगत बोलते थे। ये बहुत बड़ा यहाँ पर मानसरोवर ताल बना हुआ था पहले, इसी में सब पानी पीते थे, इसी में सब नहाते थे। यहाँ के जो कोई लोग आते थे बाहर से भी, वो भी इसी का पानी पीते थे। ये मानसरोवर ताल पहले से बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है साथियों, अब वीडियो हम डी एंड करते हैं।